हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एज अकेडमी। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स पार्ट 2 लेके आए हैं। कल हम लोगों ने जो बात की थी वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर बात की थी और मैंने आपको ये बताया था कि क्या क्या टॉपिक हमें अच्छे से कवर करने हैं। तो धीरे धीरे करके सारी बातें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लास 12 के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके और चैप्टर भी लेके आएंगे। पहले हम बात करेंगे केवल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर, ठीक है। तो हमारा जो कल का टॉपिक था वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, आपका पैसा घूमकर आपके पास कैसे आता है। ये सारी बातें मैं कल आपको अच्छे से बता दिया। इसको ओपन इकॉनमी ही क्यों बोलते हैं, ओपन इकॉनमी का मकसद क्या है बोलने का, तो मैंने बताया है आपको कि ओपन इकॉनमी का मतलब क्या होता है। जैसे आपका पैसा केवल आप घर में ही मत घुमाओ। ओपन यार्ड मतलब आप ये कह सकते हो कि मार्केट में आपका पैसा जाए, मार्केट के थ्रू से घूमकर आपके पास आए, तो उसको हम ओपन इकॉनमी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपने इस जेब से उठाकर इस जेब में डाल लो तो बोल दो कि ओपन इकॉनमी है, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो ओपन इकॉनमी का मतलब होता है कि आपका पैसा आपके यहाँ से किसी और के पास जाए, थर्ड पर्सन के पास या सेकंड पर्सन के पास जाए, घूम कर आपके पास फिर वो पैसा आता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है ना। चलो, तो हमने बात की थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करने हैं। मैंने आपको पूरा बताया था कि हम सारी बातों को धीरे धीरे करके कवर करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो बात पढ़ी थी मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पूरा पढ़ लिया था। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। इसको और अच्छे से डिटेल में देखेंगे हम जब हम यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में अच्छे से बात कर लेंगे, तो आपको फिर मैं वापस लाऊंगा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वहाँ पे आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि वहाँ पे प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर को ही फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक एंड फ्लो से। स्टॉक एंड फ्लो से स्टार्ट करते हैं, फिर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में आएंगे, फिर धीरे धीरे रियल फ्लो, मनी फ्लो में आएंगे, फिर फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट करके फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टॉक एंड फ्लो। चलो, तब स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है इसको अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, तो डेफिनेशन पे बात पे आते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, ठीक है। चलो, तो स्टॉक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज या कोई भी गुड्स या दुनिया की कोई भी चीज एक पर्टिकुलर प्लेस पर केवल रखी हो, उसमें कोई मूवमेंट ना हो रहा हो। जैसे आपके घर में स्टोर रूम वगैरह आपने देखा होगा जहाँ पुराने सामान वगैरह आप रख देते हो, वो रखा ही रहता है, उसका कोई मूवमेंट नहीं होता है। अगर उसमें मोमेंट आ जाएगा तो उसको हम फ्लो बोलने लग जाएंगे। और जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखा है वो कभी हिलता डुलता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। फ्लो क्या होता है, फ्लो मतलब ऐसा जिसमें मूवमेंट हो रहा हो। जैसे मेरा देखो, मैं मूव कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात मैं फ्लो मोशन में हूँ, ठीक है, हम फ्लो में हैं, ठीक है। जैसे आप एक बेसिक सा एग्जांपल आप ये मान लो, जैसे कि आप बचपन में आपने देखा होगा गुल्लक वगैरह जानते होंगे आप, जिसमें आप बचपन में 1-2 रुपये 3 रुपये आप डाल कर उसको स्टोर करते थे पैसा को, कि भैया कहीं गए हैं, नानी वगैरह यहाँ गए हैं, मौसा यहाँ गए हैं, तो विदाई में जो आपको पैसे मिलते थे 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये, घर पे आके आप उसे क्या करते थे, तो गुल्लक में डाल लेते थे, ठीक है। तो वो पैसा आप स्टॉक कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, उस पैसे को आप स्टॉक करके रख रहे हो, ठीक है। तो उसको रखना, स्टोर करके एक जगह रख देना, फिर उसका यूज नहीं कर रहे हो, आप रखे हो केवल, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो फ्लो कब आएगा, जब आप उसमें से पैसा निकाल लोगे, जब आप निकाल रहे होगे तो उसमें जो होगा एक मोशन आएगा। पैसा को आप निकाल रहे हो, उस पैसे को आप पर्सनल यूज करोगे, पैसे का मूवमेंट होना चालू हो गया है। पहले आप निकालोगे, फिर आप बाजार ले जाओगे, बाजार में पैसा दोगे, उसका आप गुड्स खरीदोगे, फिर वो बाजार में जिससे आप खरीदे होगे, रिटेलर जो छोटे दुकानदार होंगे, उस पैसे को फिर वो होलसेलर को देंगे। इसमें फिर क्या है, पैसा आपका मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। अगर आप स्टोर करके ही रख लो, उस पैसे का कोई मूवमेंट ही ना हो, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। जैसे कि ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को आप छिपा के रखते हो, बाजार में आप उसे नहीं दिखाते हो तो मोशन में नहीं आता, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर केवल रखा है। जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करोगे, लेकिन अभी तो नहीं यूज करोगे, अभी वो पैसा केवल रखा हुआ है। तो ब्लैक मनी को हम स्टॉक बोल सकते हैं। और जो रियल मनी होता है, जो व्हाइट मनी होता है, जो मार्केट में रन कर रहा होता है, जो मूवमेंट में है पैसा, उसको हम फ्लो बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम फ्लो बोलते हैं। चलो, एक बेसिक एग्जांपल और लेते हैं जो आपकी किताबों वगैरह में लिखा रहता है, टैंक का पानी। मान लो कोई एक टैंक है, उसमें आपने पानी क्या किया, स्टोर करके रख दिया। पानी अगर स्टोर करके आपने रख दिया और उस पानी को आप यूज नहीं कर रहे हो, जैसे चलो जैसे समझते हैं, जैसे मान लो एक टैंक है नॉर्मल सा, चलो ये आपका टैंक है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया ना कि पानी स्टोर करके रख लिया अपने पास,
ठीक है। अब इस पानी को आप बहने नहीं देना चाह रहे हो, आप इस पानी को केवल रखना चाह रहे हो ताकि इसको मैं बहाओ ना, बस केवल स्टोर करके रख लूँ, कभी काम आएगा, कभी काम आएगा। तो जो पानी जो स्टोर है इसका निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसको हम स्टॉक बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। मान लो एक टैंक और लेते हैं, हम एक टैंक और लेते हैं, यहाँ से एक नल लगा दिया, ये पानी क्या कर रहा है यहाँ पे भरेगा, यहाँ से क्या करेगा ये पानी भर रहा है। फिर अगर आप नोटिस करो तो फिर आपने यहाँ एक नल और लगा दिया, टैप, ठीक है, जो आपके पानी को क्या कर रहा है? बहा रहा है। आप समझते जाना, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे पानी जो भरा है, पहले जो पानी यहाँ भरा हुआ था उसमें कहीं भी आपने टैप नहीं लगाया ताकि पानी निकल सके। जब पानी निकल ही नहीं रहा है तो पानी केवल स्टोर करके रख दिया, उसको हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर से टैंक में भाई किसी पाइप के थ्रू से पानी अगर आप अंदर डाल रहे हैं, किसी पाइप के थ्रू से पानी आप डाल रहे हो, पानी स्टोर ना करके आप घर में रेगुलर यूज के लिए उस पानी को यूज कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर बात ऐसी है यहाँ पर कि ये पानी आ रहा है, स्टोर भी नहीं हो पा रहा है और ये पानी घर में रेगुलर यूज के लिए हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, इसका मतलब पानी का जो है वो क्या है? वाटर का यहाँ पे क्या हो रहा है? तो वाटर का यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। आप इसको स्टोर करके रखना नहीं चाह रहे हो, इसमें वाटर में, इस वाटर में क्या है? मोशन है, स्थिर है ही नहीं, रुका है ही नहीं। तो आप बोल दोगे कि पानी का क्या हो रहा है? मोशन है, मूवमेंट हो रहा है, तो आप उसे क्या बोल दोगे? फ्लो बोल दोगे। और ऊपर वाले को क्या बोल दोगे? आप स्टॉक बोल दोगे, ठीक है। समझ में आया? स्टॉक मतलब जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखा हो, उसमें कोई मूवमेंट ना हो रहा हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं और समझने के लिए, चलो जैसे मान लो एक बैंक है, आप समझो ये एक बैंक है, बैंक में एक पर्सन आया, पर्सन बैंक में जाएगा, बोलेगा मुझे पैसा क्या करना है? मुझे पैसा सेव करना है, मुझे पैसे को सेव करना है। बैंक अपने अकाउंट में वो चाहता है कि मैं अपना पैसा क्या कर सकूं? सेव कर सकूं। तो बैंक का मैनेजर बोलेगा कोई बात नहीं, आप अपना आइए पैसा आप सेव कर दीजिए। लेकिन जो आपने पैसा सेव किया वो किस फॉर्म में किया है? तो आपने एफडी में किया है, एफडी में। अब ये एफडी क्या होता है? एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक। चलो अब ये क्या होता है? एफडी जो किया जाता है किसी एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। आइए नहीं कि आज किया और कल ही निकाल लिया, नहीं, ये किसी एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है। हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि मैं 2 साल के लिए कर दूं, मैं 3 साल के लिए कर दूं, मैं 4 साल के लिए एफडी कर दूं, मैं 4 साल 5 साल के लिए कर दूं। अगर आप बैंक में पैसा एफडी के फॉर्म में रख रहे हो तो वो बैंक में पैसा स्टोर हो गया। उस पैसे को आप कब तक निकालोगे? जैसे आपने बोला मुझे 5 साल तक के लिए एफडी कराना है, तो आपने इस पैसे को 5 साल तक के लिए भूल गए। आपने बोला मुझे इस पैसे को 5 साल तक नहीं यूज़ करना है, तो बैंक, हालांकि उस पैसे को बैंक यूज़ करेगा, लेकिन आपके नज़र में वो बैंक में पैसा क्या है? एफडी है। एफडी मतलब जमा हुआ है, तो किस पोजीशन में है? तो आप बोलोगे स्टॉक के पोजीशन में। जिस पैसे का कोई मूवमेंट ही नहीं है, हमारे लिए वो पैसा क्या है? सेफ पड़ा हुआ है, वो पैसा वहीं रखा है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, उसको हम स्टॉक बोलेंगे। लेकिन यही बंदा जब 5 साल बाद आएगा, बोलेगा भैया ऐसा है मुझे अपना पैसा निकालना है, तो निकालते वक्त बोलेगा विथड्रॉन। हो सकता है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहा हो, या किसी और कारण से निकाल सकता है, या हो सकता है उस घर वगैरह में शादी वगैरह, उसकी बेटी वगैरह के, बहन वगैरह का, तो हो सकता है वो उस पर्पज से पैसा निकाल रहा है। तो पैसा डालते वक्त और पैसा निकालते वक्त, तो जब वो बैंक में डिपॉजिट कर रहा था तो भी मनी मोशन में था कि मनी आपके हाथ से दूसरे के हाथ में जा रहा है, जब आप निकाल रहे हो तो भी मनी बैंक से आपके हाथ में जा रहा है। तो पैसा डिपॉजिट करते वक्त और पैसा विथड्रॉन करते वक्त वो क्या है? दोनों सिचुएशन में वो मोशन में था। किस में था? मोशन में था। इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एक फ्लो ऑफ मनी है। इसको हम बोलेंगे फ्लो ऑफ मनी, हम नाम देंगे फ्लो ऑफ मनी। तो स्टॉक ऑफ मनी क्या हुआ? बैंक में पैसा जमा था, हमने 5 साल तक देखा ही नहीं, तो 5 साल तक पैसा जमा था, इसका मतलब पैसा स्टॉक के फॉर्म में था, केवल रखा हुआ ही था, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और समझते हैं बेसिक से, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक नॉर्मल बिजनेसमैन होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है। जैसे मान लो कि आप कोई टेलीविज़न, एसी, फ्रिज का आप बिजनेस कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप रेगुलर खरीद रहे होगे, रेगुलर बिक जा रहा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आज खरीदा खर्च से 1 घंटे बाद निकल गया, आप स्टॉक बना ही नहीं पाए, ऐसा तो नहीं है। अच्छे खासे बिजनेसमैन बड़े बड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो गुड्स को स्टोर करते हैं।
वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ढेर सारे सामान रख दिए जाते हैं कि भाई ऐसा देखो मान लो सेल नहीं हो रहा है तो स्टॉक रूम बनाओ, उसको वहीं रहने दो, 2-3 महीने तक वहीं पड़ा रहेगा। तो आप कह सकते हो अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका खुद का अपना एक क्या होता है, वेयर हाउसिंग होता है। ठीक है, वेयर हाउसिंग है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग है। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग में क्या करता है ना, बिजनेसमैन अपने गुड्स को क्या करता है, यहाँ पे स्टोर करके रखता है, गुड्स को स्टोर करता है, गुड्स को स्टोर करता है किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। स्पेसिफिक टाइम मतलब निश्चित समय के लिए वहीं पर छोड़ देता है, फिर उस समय के बीच वो कभी आएगा नहीं गुड्स को लेने के लिए, गुड्स वहीं रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, तो आप बोलोगे स्टॉक के फॉर्म में रहेगा। बस वो गुड्स वहीं पर रखा ही रहेगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, उस गुड्स में कोई मूवमेंट नहीं होगा, उसको हम स्टॉक बोलेंगे। और गुड्स आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसको हम बोलेंगे फ्लो। उसको क्या बोलेंगे, फ्लो। तो आप कह सकते हैं गुड्स जब स्टोर कर रहे थे तो भी मोशन में थे। ठीक है, कल कोई कस्टमर खरीदने आएगा तो उसको निकाल कर देंगे तो भी मोशन में होगा। तो आप बोलोगे ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे फ्लो पे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्लो पर। तो एक पॉपुलेशन पे एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपसे ये बोल दूँ कि भैया ऐसा कि आपके घर में 6 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 6 लोग, और 6 लोग कई दिन से रह रहे हैं, तो उसमें ना तो कोई बढ़ रहा है ना तो कोई घट रहा है। तो आप बोलोगे आपके घर की जो पॉपुलेशन है वो स्टॉक में आ गई है, मतलब 6 है, 6 ही है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। मान लो आप ये बोलो ऐसा भैया 2 दिन बाद हम 7 लोग हो जाएंगे, तो 7 लोग कैसे हो सकते हैं आपके बड़े भाई की शादी वगैरह हो रहा, तो जो आपके घर में आएंगे तो वो एक 7 मेंबर ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे मैंने 2 बात बोली, एक ये बोला कि अभी तक की जो हमारे घर की पॉपुलेशन है वो 6 है, इसका मतलब ये स्टॉक है। मैंने बोला 1 साल बाद या 2 दिन बाद 7 लोग हो जाएंगे, मतलब ये प्रोसेस में है, ये एक मोशन बता रहे हो आप कि हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो। जैसे मैं बोल दूं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 2020 में 135 करोड़ है। मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई 2020 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ है। फिर मैंने बोला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2021 तक 140 करोड़ हो जाएगी। दोनों बात में अंतर है। 2020 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, मतलब है आपने निश्चित कर दिया, अभी तक का है, उसको हम बोलेंगे स्टॉक। ये हमारा क्या है, स्टॉक। अब आपने बोला 2021 तक 140 करोड़ हो जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी ये काम मोशन में है, हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे करके 2021 तक 140 करोड़ की आबादी हो जाएगी, मतलब ये फ्लो में है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे आपने निश्चित कर दिया कि इतना ही है, तो इसका मतलब इसको स्टॉक बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे फ्लो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे आपके घर की जो संपत्ति होती है, जैसे मान लो वेल्थ मतलब होती है संपत्ति, और इनकम मतलब होता है आपकी आय। आप रेगुलर कितना कमाते हो, मंथली आप कितना कमाते हो, ये आपकी इनकम है। वेल्थ मतलब होती है पूंजी, संपत्ति आपकी। ठीक है, तो जो संपत्ति होती है, जैसे आपने बोला, पिताजी ने बोला ऐसा कि हमारे पास जो है वो 100 करोड़ की वेल्थ है, हमारी संपत्ति है, तो आप बोलोगे अच्छा ये चीज़ हमारे पास है, वेल्थ हमारे पास इतनी है, इसका मतलब है तो वो किस में है, स्टॉक में है। ठीक है, मेरी इनकम अभी प्रेजेंट टाइम 20,000 है, बढ़ सकती है, तो वेल्थ आपकी स्टॉक का पोजीशन बनेगा, और इनकम आपकी जो बनेगी, इनकम या आप सैलरी बोल सकते हो, क्या बनेगी आपकी, ये आपकी बनेगी मोशन यानी कि फ्लो में, क्योंकि इसको हर महीने मिलने हैं, और संपत्ति हर महीने नहीं मिलती। संपत्ति एक बार बाबा की, दादा की, चाचा की मिल जाए उतना ही बहुत काफ़ी है ना। चलो ठीक, तो फिलहाल हम लोगों ने अभी क्या कवर किया है अच्छे से, तो हम लोगों ने, मैंने आपको ये बताया कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। आप डेफिनेशन पे ध्यान देंगे हम इस चीज़ को। ठीक है, चलो देखो डेफिनेशन क्या कहना चाह रहे हैं, हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टॉक इज बेस्ड, चलो तो स्टॉक इज बेस्ड का मतलब ये है हमारा, समझने की कोशिश करेंगे। चलो
स्टॉक इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, जिसको हम किसी निश्चित समय पर पा सकें। जैसे मैंने बोला ना कि आप किसी दुकान पर जाओ और गोडाउन जाओ, वहाँ ढेर सारा सामान पड़ा, आपको ढूंढना ना पड़े, बस वहीं रखा है, आपको पता है। ऐसा नहीं कि उसके साथ कुछ दूर तक चल के जाना पड़ जाए। जैसे पानी है, एक ठहरा हुआ पानी और एक बहता हुआ पानी, दोनों में बहुत अंतर है। गांव वगैरह में पॉन्ड वगैरह जानते होंगे आप, तालाब वगैरह, तो वहाँ पे पानी क्या होता है, स्टोर होकर रख देता है। तो आपको पानी को ढूंढने के लिए पानी के साथ नहीं चलना पड़ता, आप वहाँ जाके खड़े हो जाओ, आपको पानी अपने आप दिख जाए, हाँ भाई ये पानी स्टोर है और इतना पानी रखा है, इसको हम स्टॉक बोल देंगे। नदियों के पानी में क्या होता है, मोशन होता है। गांव वगैरह में आप नाव वगैरह जो कागज़ के बना के आप डाल देते थे, तो नाव जो बहुत दूर तक बह के जाते, उसको पकड़ने के लिए आपको साथ भागना पड़ता था। तो मतलब उस पानी को पकड़ने के लिए आपको कुछ दूर तक जाना पड़ता था, क्योंकि मोशन ऑफ मनी, उसमें पानी बहाव मार रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गांव वगैरह में जो तालाब होते हैं तो स्टॉक का पोजीशन लेते, तो वही बोल रहा है कि जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट में पा सके, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के एक निश्चित समय में मिल सके या बस दिखी जाए, उसको हम स्टॉक बोलेंगे। फ्लो क्या होता है, वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जिसको किसी के अंतराल में जाके पकड़ना पड़े, कुछ टाइम लगे उस चीज को पाने के लिए। ठीक है, जैसे एफडी बैंक में कराया गया, एफडी का अगर पैसा आपको निकालना है तो आपको जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फिर उसको निकाल के घर पे लाना पड़ेगा, उस पैसे को आपको एक्सपेंड करने के लिए फिर मनी को लेके जाना पड़ेगा। यार मनी को लेके ही नहीं जाओगे, मनी एक ही जगह रहेगा तो स्टॉक है। जब मनी का मूवमेंट हो रहा है, इधर से उधर हाथों में घूम रहा है, तो फ्लो ऑफ मनी है ना। चलो, तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में फ्लो ऑफ मनी क्या होता है, स्टॉक ऑफ मनी क्या होता है। ठीक है, चलो, तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा, मैंने जो बताया आपका इंटरेस्टिंग है, टू सेक्टर इकोनॉमी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो, तो स्टॉक एंड फ्लो समझ में आ गया। बातें टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, हाउस होल्ड और फर्म के रिलेशन को समझेंगे कि भैया कैसे किसी एक एरिया में बिजनेस जाता है, वहाँ के लोगों को कैसे नौकरियाँ मिलती हैं, वहाँ के लोगों को क्या क्या फ़ायदा है, अगर बिजनेसमैन किसी कंट्री में जाता है तो उस कंट्री को क्या क्या फ़ायदे हैं, वहाँ क्या क्या नुकसान है। टू सेक्टर इकोनॉमी में हम यही समझेंगे। ठीक है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में जो हम बात करेंगे केवल, ठीक है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में जो हमें बात करनी है वो केवल हम फर्म के रिलेटेड पे बात करेंगे, फर्म और हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब हम आप जैसे लोग को हाउस होल्ड बोलेंगे। फर्म का मतलब भैया बिजनेसमैन, जो आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में या आपके देश में कोई बिजनेस करना आ रहा होगा, फर्म ला रहा होगा, उसी को तो हम लोग बोलेंगे फर्म। हाउस होल्ड जैसे कि हम आप सब वहाँ रहते हैं, तो आपने देखा होगा मुंबई वगैरह में बिजनेस बहुत सारे कंपनी हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि भाई अगर मुंबई में ही बिजनेस ओपन किया है तो जाहिर सी बात है वहीं के लोग वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, वहीं के लोग काम करेंगे। हमारे एरिया में अगर मान लो कोई दुकान या शॉप छोटी मोटी खुल जाए, तो क्या हम दुबई से आदमी को बुलाते हैं क्या, नहीं भैया हमारे यहाँ काम खुला है। तो ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं और से मेंबर मंगाओगे। अब जैसे मैं ही है, मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है। ऑफलाइन में अगर मुझे किसी स्टूडेंट को ढूंढना होगा तो जाहिर बात, चलो मान लो मैं एडवर्टीजमेंट करूँगा, बहुत दूर से आ सकते हैं, टीचर को भी बहुत दूर से बुला सकता हूँ। लेकिन वर्कर वगैरह मुझे काम कराने होंगे तो उनको क्या मैं अमेरिका से उनका वीज़ा निकलवाऊँ, भैया आओ चलो मेरे यहाँ काम करो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लोकल एरिया के लोगों को ही तो नौकरी दूंगा, एम्प्लॉयमेंट दूंगा। तो आपके एरिया में अगर कोई कंपनी या बिजनेस खुलती है तो जाहिर बात आपको ही तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यही टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या करना है, फर्म और हाउस होल्ड का रिलेशन को अच्छे से जानना है। ठीक है, तो यही चीज़ आराम समझेंगे। जैसे आप थोड़ा सा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, in a two sector economy there are only two sector of the economy। एग्जाम्पल, हाउस होल्ड की बात करेगा, दो सेक्टर की बात करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर की बात करेगा और या तो बिजनेसमैन सेक्टर की बात करें। गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई बात नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट जब आएगा उसको बोलेंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी, फिर वहाँ पे फर्म, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट तीनों की बात की जाएगी। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग जो समझेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी किस पर समझेंगे, एक बिजनेसमैन सेक्टर यानी कि फर्म पर समझेंगे, एक हमारा हो जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर पर जिसको हम हाउस होल्ड समझेंगे। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखें, तो आप अगर ये मान के चलो कि एक हाउस होल्ड होगा, एक क्या होगा, फर्म यानी कि बिजनेसमैन होगा। चलो मान लो एक फर्म है, एक बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि इंडिया में मैं बिजनेस को ओपन कर दूं।
इंडिया में अगर वो बिजनेस ओपन करना चाहता है और वो चाहता है कि मेरा जो बिजनेस है वो इंडिया में खुल जाए, तो यहाँ आके गवर्नमेंट से बात करेगा। चलो मान लो कर लिया, मैंने बोला ना अभी गवर्नमेंट को अलग रखो, गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह मिल गया और वो चाहता है कि मैं आपके एरिया में एक बिजनेस को ओपन कर दूँ, ठीक है। चलो, तो अगर जैसे ही फर्म एक बिजनेस को ओपन करना चाहेगा तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या वो हवा में बिजनेस करेगा क्या? उसके लिए ज़मीन वगैरह चाहिए, जाहिर सी बात चाहिए। तो आप बोलोगे फर्म जो है या बिजनेसमैन है, अगर बिजनेस ओपन करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है, मान लो अगर हमारे एरिया में खोलना चाह रहा है तो हमको तो हाउस होल्ड बोलेंगे, ठीक है, हाउस होल्ड बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, ठीक है। अब बिजनेसमैन जो हमारे एरिया में आया है, मान लो अमेरिकन कोई बिजनेस हमारे इंडिया में करना चाह रहा है और हमारे इंडिया में आया बिजनेस करने के लिए, हमारे एरिया पर्टिकुलर रीजन में आया है, तो हम उससे ये कहेंगे भैया चलो ठीक है बिजनेस कर लो, लेकिन फर्म वाला ये चाहेगा कि यार बिजनेस करना है तो ऐसे तो नहीं होगा, उसके लिए तो मुझे लैंड चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया कहीं भी किसी भी देश को वही ज़मीन लेकर आओगे, ऐसा तो नहीं है, आपको लैंड चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप हमारे एरिया में खोल रहोगे बिजनेस तो आप हमारी ही ज़मीन तो यूज़ करोगे ना। तो जाहिर सी बात आप ये मान के चलना यहाँ पर कि हाउस होल्ड यानी कि हम जो है उस बिजनेसमैन को क्या दे देंगे, हम बिजनेसमैन को लैंड देंगे। क्या देंगे? लैंड देंगे, ज़मीन देंगे। थोड़ा छोटे स्तर पर समझेंगे तो आराम समझ में आ जाएगा। जैसे आप कहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे, आप मान लो शहर में रहते हैं, आपके पास पर्याप्त ज़मीन है, घर भी बने हैं आपके, तो आपके यहाँ अगर आपके घर के पास कोई आया भैया ऐसा हमें रेंट पे अपना मकान दे दो, हमें बिजनेस करना है, तो वो आपसे मकान मांगे या आपसे हाउस मांगेगा तो बदले में आपको रेंट देगा ना। ज़मीन आपसे मांग रहा है, ऐसा तो नहीं वो ज़मीन अपने गांव से लेकर आएगा, आपसे ही मांगेगा ना। आप एरिया में रह रहे हो, आपके पास है तो आपसे ही मांगेगा, तो आप क्या करोगे, उसको लैंड दे दोगे। लेकिन जैसे ही उसे आप लैंड दोगे ना, तो बदले में आप चाहोगे कि भाई ऐसा तो हम आपको फ्री में तो नहीं देंगे, भैया आप रेंट लेते हो ना। देखोगा शहर वगैरह में जो छोटे छोटे दुकान मांगने आते हैं तो उनसे हम क्या मांगते हैं, रेंट मांगते हैं। ज़मीन तो देते हो ना हम दुकान बिजनेस करने के लिए, लेकिन उसे हम रेंट मांगते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर फर्म ने आपसे लैंड लिया है तो जाहिर सी बात है बदले में आप उससे कुछ तो लेंगे ही लेंगे, बिल्कुल लेंगे, फ्री में तो आप नहीं देंगे, आपने भी बनवाया होगा तो बड़ी मेहनत से ही बनाया होगा, ठीक है। चलो, तो फर्म को अगर हाउस होल्ड को देना होगा तो लैंड के बदले वो क्या देगा, तो आप बोलोगे लैंड के बदले वो बंदा क्या दे देगा, आपको रेंट, किराया देगा। कोई बिजनेसमैन अगर आपके एरिया में आके बिजनेस खोलेगा, आपसे ज़मीन लेगा, तो आप उससे बदले में क्या ले लोगे, रेंट ले लोगे। फिर फर्म वाला ये बोलेगा बिजनेसमैन, लैंड तो यार मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए हमें वर्कर भी तो चाहिए, लेबर भी तो चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं मैं बहुत दूर का रहता हूँ, मैं वहाँ चलो भैया 300 लोग मेरे साथ चलो काम करने के लिए, मैं नहीं ला सकता ना। जिस एरिया में खोलूँगा उन्हीं के एरिया के लोगों को ही तो नौकरियाँ दूंगा, यही स्वाभाविक है भाई, ठीक है ना। आपके एरिया में कोई आके बिजनेस खोल रहा है, जैसी बात आपको ही तो एम्प्लॉयमेंट देगा। तो आप कहोगे फिर हाउस होल्ड ने फिर फर्म की मदद की और इस बार क्या दे दिया, इस बार इसको लेबर दिया। लेबर मतलब होता है मजदूर लोग जो होते हैं, वो उसके पास जाएंगे, ज़मीन पे उसके साथ काम करेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो लेबर कहेंगे यार हम तो काम करने आ गए, बदले में हमें क्या दोगे। तो हमने बोला चलो ठीक है आप हमारे यहाँ काम करते हो, मैं बिजनेसमैन हूँ तो चलो मैं आपको एक वेजेस देता हूँ भाई, आपकी मजदूरी देता हूँ, आप मजदूर हो तो आपको मजदूरी दे दूंगा मैं, ठीक है। चलो, फिर फर्म ने बोला लैंड भी मिल गया, लेबर भी मिल गया। अरे मान लो यार किसी कारण जो हम पैसा लेके आए थे हमारा कम पड़ गया, तो अगर पैसा कम पड़ गया तो हमें पैसे की भी ज़रूरत तो पड़ेगी ना। चलो, तो जाहिर बात अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक वगैरह जाते हैं, वहाँ से पैसा लेते हैं। जब वहाँ से पैसा लेते हैं तो बदले में उन्हें क्या देते हैं, इंटरेस्ट। तो मान लो फर्म को भी अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई हाउस होल्ड से, तो हाउस होल्ड से मांगेगा, तो हाउस होल्ड बोलेगा चलो यार ठीक है तुम्हें पैसे की कमी हो रही, चलो हमने तुमको कैपिटल दिया, तुम्हारे बिजनेस में हमने तुम्हारा सहयोग दिया, हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो फर्म ने ये बोला यार तुम मुझे कैपिटल दोगे तो मैं तुम्हें बदले में इंटरेस्ट दूंगा, ब्याज दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हाउस होल्ड ने बोला चलो ठीक है। आप नोटिस कर रहोगे तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ये बिजनेस करने आया, इनसे लैंड लिया, बदले में रेंट दे रहा है, इन्हीं के वर्कर को यूज करके उन्हीं को वेजेस दे रहा है, फिर उन्हीं से पैसा ले रहा है, पैसा कम पड़ गया बिजनेस में तो पैसा भी मांग रहा है और ब्याज देने को भी तैयार है, फिर इनको ये लगा कि मान लो बिजनेस बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो क्यों ना मैं उन्हीं में से किसी एरिया को आदमी को उठा के अच्छे पोस्ट पर दे दूँ ताकि उस एरिया में कोई दिक्कत ही ना हो, बिजनेस ही ना हो, पार्टनरशिप दे देता हूँ मैं। तो उसने ये बोला फर्म ने कि आपको हम एंटरप्रेन्योर देंगे। क्या देंगे? एंटरप्रेन्योर देंगे। तो हाउस होल्ड ने बोला चलो आपको हमने एंटरप्रेन्योर दिया, तो बदले में आप हमें क्या दोगे? तो उसने बोला हम आपको प्रॉफिट देंगे। कंपनी ने बोला हम आपको क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे। थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, डिविडेंड और प्रॉफिट में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा।
डिविडेंड और प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है ना, वो पार्टनर्स को मिलता है। भैया किसी कंपनी का कोई पार्टनर है, जैसे मान लो कि एक कंपनी है एसजे एकेडमी, ठीक है, एक्चुअली हमारी ही कंपनी है, ठीक है। चलो, तो एसजे एकेडमी में 3 मेंबर है, ए बी और सी। तो तीनों मिलकर का साथ में काम कर रहे हो, एग्रीमेंट पे अगर फंसे हुए हैं, समझौता हुआ है, तो इनको हम बोलेंगे पार्टनर। तो इनमें जो भी पार्टनर में जो प्रॉफिट हो रहा होगा, जो लॉस हो रहा होगा, दोनों आपस में बराबर में बांटेंगे, तीनों बांटेंगे। तो पार्टनर को हमेशा क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो आप कहोगे डिविडेंड किसको मिलता है, तो डिविडेंड जो है प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा है। डिविडेंड जो है इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो डिविडेंड किसको मिलता है, किसी कंपनी के जो शेयर होते हैं, अगर आपने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, शेयर को अगर आपने बाई किया है, तो आप कहलाएंगे शेयर होल्डर। क्या कहलाएंगे आप शेयर होल्डर कहलाएंगे। तो आप शेयर होल्डर है, यानी कि आप शेयर होल्डर है, आप पार्टनर नहीं है। पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है और शेयर होल्डर को प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा डिविडेंड मिलता है। ठीक है, ये आप नोटिस करके रखिएगा। ठीक है, चलो, तो फिर आपको ये लगा यहां पर कि फर्म ने हाउस होल्ड से क्या क्या लिया, तो लैंड लिया, लेबर लिया, कैपिटल लिया, एंटरप्रेन्योर लिया। बदले में उसे क्या दिया, तो लैंड के बदले रेंट दिया, लेबर के बदले वेजेस दिया, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्रॉफिट किसको मिलता है, हमेशा पार्टनर्स को मिलता है। ठीक है, चलो, तो आपको समझ में आया। फर्म ने बोला एक बात बताओ यार, जितना हम पैसा लेके आए थे वो तो पूरा इन्हीं को दे दिया हमने। किस किस फॉर्म में, रेंट के, वेजेस के, इंटरेस्ट के और प्रॉफिट के फॉर्म में दे दिए। तो अगर मुझे अब पैसा चाहिए तो मैं अपना पैसा वापस कैसे लूँगा, ले लूँगा तभी तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाएगा। और मेन चैप्टर का मकसद ही तो हमारा यही है पढ़ने का, क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यही तो मकसद है मेन पढ़ने का। चलो, चलो देखते हैं। तो फर्म ने क्या किया ना कि इन सब की मदद से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की मदद से फर्म ने क्या किया ना, गुड्स एंड सर्विसेज बनाया। अब गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, थोड़ा सा अंतर समझेंगे। एक गुड्स होता है और एक क्या होता है, सर्विसेज। दोनों को हम साथ में क्यों बोलते हैं आपको समझाता हूं। गुड्स वो जो कि टैंजिबल होता है, जिसे हम छू सकते हैं। सर्विस वो जो इनटैंजिबल होता है, जिसे हम नहीं छू सकते हैं। छू सकते हैं जैसे कोई भी चीज़, गुड्स ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आप फूड ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, क्लॉथ ले लीजिए। जो चीज़ आप छू सकते हैं उसे हम गुड्स बोलेंगे, जिसे आप नहीं छू सकते उसे हम सर्विसेज बोलते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी सर्विस है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूँ, इसे हम सर्विस में डालेंगे, उसे हम इंटेंजिबल। आप मेरी सर्विस को छू नहीं सकते। उसी तरीके बैंकिंग भी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। और जैसे मान लो आप किसी होटल वगैरह में जाते हैं, वहाँ का जो वेटर वगैरह होता है आपको सर्विस देता है। एक्चुअली वो सर्विस जो होता है वो क्या होता है, इनटेंजिबल होता है, आप उसे कभी छू नहीं सकते। उस बंदे को छू सकते वो टेंजिबल है, लेकिन जो आपको सर्विस दे रहा है वो इनटेंजिबल है, आप उसे कभी छू नहीं सकते। ठीक है, चलो, तो गुड्स मतलब ऐसे जो टेंजिबल जिसे आप छू सकते हैं, जैसे मार्कर ही मान लो आप। ठीक है, मार्कर को आप टच कर सकते हो, ये आपका गुड्स है। बोर्ड जो हम जिस एलईडी पैनल पे पढ़ा रहे हैं, ये भी गुड्स है, इसे आप टच कर सकते हो, ये भी आपका क्या है, गुड्स है, टेंजिबल में आ जाएगा। ठीक है, चलो, फिर यहां पे आप ये देखेंगे इन सब की मदद से फर्म ने क्या किया ना, गुड्स एंड सर्विसेज बनाया। अब आप बताओ, अगर वो उस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए बनाया होगा, अरे इसी हाउस होल्ड के लिए तो बनाया होगा, इन्हीं के लिए तो बनाया होगा। चलो, तुमको मैंने पैसा दिया, तुम्हारे मदद गुड्स बनाया, चलो तुम अब खरीदो। तो आप क्या जिंदगी भर बस जो पैसा लैंड पर, लेबर पर, कैपिटल पर, एंटरप्रेन्योर पर कमा रहे हो, उस पैसे को क्या केवल अपने पास रखोगे क्या, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं उस पैसे को आप इन्वेस्ट करोगे ताकि आप अपने क्या कर सको, जीवन को और अच्छा बना सको, आप अपने बना सको, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों को भी बना सके। ठीक है, चलो, तो कहना जो पैसा आप कमाए हो उस पैसे को कहीं ना कहीं तो आप इन्वेस्ट करोगे। तो पैसा तो दो ही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो गुड पर या तो सर्विसेज पर। तो मैंने भी बोला ना, गुड्स एंड सर्विसेज पर ही तो करोगे खर्च। चलो, तो आपने बोला फर्म ने क्या बनाया, तो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया। तो फर्म ने इनको, किनको, हाउस होल्ड को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा। बोलेगा आप ही के लिए तो सारा कुछ बनाया हूं मैं, चलो आपको गुड्स सर्विसेज दो, बदले में आप मुझे क्या दोगे। तो उसने बोला मैं आपको पेमेंट दूंगा। तो पेमेंट किस पे दूंगा, पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो चीज आपसे हम ले रहे हैं उसके बदले आपको भी तो पैसा देंगे। तो फर्म ने फिर वही चीज बोल दी
कि मेरा पैसा जो इस फॉर्म में घूमकर जा रहा था मैंने आपसे उसी फॉर्म में वापस ले लिया। आपको मैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पे पैसा दिया, मैंने आपसे गुड्स एंड सर्विसेज के माध्यम से पैसा वापस ले लिया। इसी को तो बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि आपका पैसा घूमकर आपके पास ही आ गया। ठीक है, चलो तो ये बात आप याद रखिएगा चारों की क्या है। अब आगे आते थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलो तो टू सेक्टर इकोनॉमी मैंने आपको अच्छे से समझाया। टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब टू सेक्टर इकोनॉमी के साथ साथ हम चलते हैं थोड़ा सा रियल फ्लो और एक मनी फ्लो पे। ठीक है, अभी आते हैं आराम समझने के लिए। चलो चलो तो रियल फ्लो क्या होता है और एक मनी फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो और मनी फ्लो, तो रियल फ्लो का ही दूसरा नाम होता है, उसको बोलते हैं फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। तो आपने जो अभी टू सेक्टर पे पढ़ा है उन्हीं दोनों की मदद से, टू सेक्टर की मदद से ही हम लोग बताने वाले हैं कि रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। चलो देखते हैं, समझते हैं। चलो तो देखिए यहां पर, रियल फ्लो और मनी फ्लो, इन्हीं जो चार चीज हुआ, 1 2 3 4 जो सेट बने हमारे, इसी में कुछ रियल फ्लो होते हैं, कुछ मनी फ्लो होते हैं। तो मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो मतलब आप समझिएगा जहां पर सिर्फ पैसा ही दिखे। तो आप नोटिस करिएगा, जैसे मान लो आप कहीं कुछ खरीदने गए हैं, सामान वगैरह, किसी रिटेलर शॉप पे गए हैं, सोप वगैरह लेने गए हैं, साबुन वगैरह, ऑयल वगैरह लेने गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास दो सिचुएशन बनता है, या तो आप पहले पैसा दो बाद में सामान लो, या तो हो सकता है कि आप पहले सामान लो बाद में पैसा दो। तो दो एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है, आप नोटिस करिएगा, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मार्कर है, तो मार्कर आपको खरीदना है, तो मैं बोलूँगा भैया ऐसा ये मार्कर आपके लिए 1000 रुपये का है। ठीक है, तो ये मार्कर आप ले रहे हैं। जब मार्कर आप ले रहे हो तो आपके पास गुड्स जा रहा है। जब गुड्स जा रहा है तो आप ये कहेंगे कि अभी गुड्स दिख रहा है, पैसा तो नहीं दिख रहा है। हाँ, हालांकि अलग बात है, इसके बदले आप मुझे पैसा दोगे। जब दोगे तो देखा जाएगा। अभी मैंने आपको ये मार्कर दिया, आपने ये मार्कर ले लिया, तो जैसे ही आपने मार्कर ले लिया तो आपके पास कोई गुड्स गया है, गुड्स एंड सर्विसेज जाएगा, तो उसको हम किसका नाम देंगे? उसको हम रियल फ्लो बोलेंगे। लेकिन जैसे आपने ये ले लिया, अब आप मुझे पैसा दे रहे होगे, तो जब मैं पैसा आपसे ले रहा हूँगा तो उसको मैं बोलूँगा मनी फ्लो। तो याद रखिएगा, एक ही सिचुएशन पर दो एक्टिविटी हो जाती है। एक गुड्स लेते हैं तो उसको रियल फ्लो, पैसा लेते हैं तो मनी फ्लो। यही चीज़ यहाँ आप समझिएगा, यहीं पर समझिएगा कि जब फर्म हाउस होल्ड से जब कुछ ले रहा था तो क्या ले रहा था? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जमीन ले रहा था तो पैसा नहीं। पैसा जब देगा तो उसको रियल फ्लो मनी फ्लो बोलेंगे। रेंट, पैसा दिखता है भाई, रेंट दे रहोगे तो, किराया दे रहोगे तो पैसा दे रहोगे, वेजेस दे रहोगे तो भी पैसा दे रहोगे, इंटरेस्ट दे रहोगे तो भी पैसा दे रहोगे, प्रॉफिट दोगे, अरे प्रॉफिट दोगे तो क्या किसी इंसान को दे दोगे क्या? प्रॉफिट दोगे तो पैसा ही तो दोगे ना। ठीक है, तो इसमें पैसा दिख रहा है, इसमें पैसा नहीं दिख रहा है। इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कोई पैसा नहीं। एक गुड्स ले रहे हो आप, एक गुड्स ले रहे हो, उसके बदले जब आप दोगे तो चीज़ पैसा कहलाएगा। ठीक है, यही प्रकार आप यहाँ देखो, जब फर्म आपको दे रहा था गुड्स एंड सर्विसेज, कोई वस्तु दे रहा है आपको, पैसा नहीं दे रहा है, वस्तु दे रहा है, उसको रियल फ्लो बोलेंगे। बदले में जब वो पैसा ले रहा होगा तो उसको हम मनी फ्लो बोलेंगे। तो वही चीज़ आप यहाँ समझिएगा कि रियल फ्लो में जो पहली बात आई हमारे लिए वो आ गई गुड्स एंड सर्विसेज, कि फर्म जो आपको देती है टू सेक्टर इकोनॉमी में, वो गुड्स एंड सर्विसेज देती है, बदले में क्या लेती है? पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फिर दूसरी बात ये हुआ कि फर्म ने आपसे फिर क्या लिया? तो आपने बोला हमसे लैंड लिया था, लेबर लिया था, कैपिटल भी लिया था और एंटरप्रेन्योर भी लिए थे। तो आप कहोगे बदले में मैंने तो पैसा ही दिया होगा, तभी तो मनी फ्लो कहेगा वहां पे। तो लैंड के बदले हमने क्या दिया था? उसको रेंट दिया था। लेबर के बदले उसे हमने क्या दिया था? तो वेजेस दिया था। कैपिटल के बदले तो हम लोगों ने इसे इंटरेस्ट दिया था, और एंटरप्रेन्योर के बदले उसे हमने क्या दिया था? प्रॉफिट। तो आप देखो वहां भी चार चीज हुई थी, यहां पे भी चार चीज हुई थी। ठीक है, तो इन चार चीजों में आपने क्या नोटिस किया कि इस वाले में फिजिकल फ्लो मतलब बस आप हाथ से लेना देना हो रहा है, लेकिन इस वाले में तो पैसा आ रहा है। इस दोनों सिचुएशन में पैसा आ रहा है और इस दोनों सिचुएशन में पैसा नहीं आ रहा है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं। एक बार फर्म गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है तो दूसरी बार उनको दे रहा है,
भाई उनकी सबकी मदद से अगर तुमने कोई गुड्स बनाया तो जाहिर बात हाउस होल्ड को दोगे, तो पैसा लोगे। जब पैसा ले रहे होगे, जब पैसा ही सिर्फ दिखे, सिर्फ पैसा दिखे, उसको बोलते हैं मनी फ्लो। कुछ दिखे ना दिखे जीवन में, पैसा बहुत जल्दी दिखता है इंसान को, ठीक है। तो आप आराम समझ जाओगे कि रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने ये जाना अभी टू सेक्टर इकोनॉमी की मदद से कि इसी में एक रियल फ्लो भी होता है और एक क्या होता है, मनी फ्लो भी होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो आज टॉपिक कवर किए हैं, तो मैंने बोला स्टॉक एंड फ्लो कवर किया है, टू सेक्टर इकोनॉमी को अच्छे से समझा, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो को अच्छे से समझा, ठीक है। तो कल हम लोग जब पढ़ेंगे फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और स्टॉक एंड फ्लो के साथ रिलेट करके टू सेक्टर इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो कोशिश करिए कि आप इसको दूर तक पहुंचाइए, अच्छा लगे तो दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो आज का कंटेंट अच्छा था, मैंने आपको पूरी कोशिश करके अच्छे से बताया ताकि इकोनॉमिक्स आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। धीरे धीरे करके ऐसे टॉपिक हम कवर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, धन्यवाद।